जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपको इस वीडियो में बैसाख महीने में सुनी जाने वाली मोहिनी एकादशी कथा सुनाएंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और कहानी को विस्तार से सुनिए। आप इस दिन अपने व्रत को संपूर्ण करने के लिए इस कथा को अवश्य सुनिए। चलिए शुरू करते हैं। मोहिनी एकादशी बैसाख माह में मनाई जाती है। इस दिन भगवान पुरुषोत्तम की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराकर फिर शुद्ध जल से स्नान करावें, फिर अच्छे और शुद्ध वस्त्र पहनावें, ऊंचे आसन पर बैठाकर मीठे फलों का भोग लगावें, फिर धूप दीप से आरती उतारें। आरती के बाद प्रसाद बांटे, ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर विदा करें। रात्रि को भगवान की मूर्ति के पास से बैठकर कीर्तन करें। जो नियम पूर्वक इस एकादशी का व्रत रखते हैं वे पापों से मुक्त हो जाते हैं, अंत समय स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी के व्रत से गुरु पत्नी के साथ भोग करने से पाप दूर होता है। व्यास गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उनकी एक पुत्र था। ब्राह्मण ने सोचा जब यह बड़ा हो जाएगा तो उसे काशी में गुरुजी के पास पाठशाला में पढ़ने के लिए भेज दूंगा। 3 वर्ष बाद वह लड़की को लेकर अपने गुरु के घर काशी में पहुंचा और गुरुजी को दंडोत किया। तब गुरुजी ने उसे कुशल समाचार पहुंचा और कहा कैसे आना हुआ। तब ब्राह्मण बोला, हे गुरुदेव, चंद्रपाल नाम का यह मेरा पुत्र है। इसको विद्याधन के लिए आपके पास लाया हूँ। अब ये आपके चरणों में आ गया है, इसे शिक्षा दीजिए। गुरु ने ब्राह्मणों के वचनों को सुनकर चंद्रपाल को गोद में उठा लिया और प्यार करने लगा। वे ब्राह्मण को धीरज बंधाते हुए कहने लगे, आपके पुत्र को मैंने अपना लिया है, इस विद्या पढ़ाकर निपुण कर दूंगा। गुरुदेव की बात सुनकर ब्राह्मण ने अपने घर चला आया। गुरुदेव 24 वर्ष तक चंद्रपाल को शिक्षा देते रहे। 24 वर्ष बाद चंद्रपाल पूर्ण यौवनावस्था में आ गया। एक दिन गुरुजी घर पर नहीं थे, काशी से बाहर गए थे। तब चंद्रपाल के मन में गुरुजी की पत्नी में जो यौवन पूर्ण थी उसके साथ भोग विलास करने की इच्छा जागृत हुई। उसने जबरन अपनी इच्छा पूर्ति की और वहां से भाग गया। भागते भागते जब दिन छिपने को आ गया तो वह एक कुएं के पास रुका। वहां उसने पानी खींचा और हाथ मुंह धोकर सो गया। इतने में वहां शिवजी और पार्वती घूमते घूमते आ गए। पार्वती जी ने देखा कि कुएं के पास कोई सो रहा है तो शिवजी कहने लगे कि महाराज, कोई दुखिया जंगल में सो रहा है, चलो देख कौन है, जंगल में क्यों सो रहा है। शिवजी मना करने लगे, परंतु पार्वती जी कब मानने वाली थी। उन्होंने वहां ले गई। चंद्रपाल घबराया हुआ था, वैसे ही था और सोते से सो गया और बिना देखे ही गुरु समझकर उसके पैर पकड़ लिए और क्षमा करो कहकर रोने लगा। उसे देखकर शिवजी कहने लगे, तूने ऐसा कौन सा काम किया है जो इतना डरा हुआ है, बिना संकोच किए हुए बता डाल। तब उसने सारी कथा यह सुनाई। तब शंकर ने कहा, मेरा नाम शंकर है। तू विशाख शुद्ध पक्ष की जो मोहिनी एकादशी आवेगी उस दिन व्रत रखकर भगवान की पूजा करना, तेरा पाप दूर हो जाएगा। जब मोहिनी एकादशी आई तो उसने व्रत रखा, उसके सारे पाप धुल गए और अंत समय वह सर्वलोक को गया। हे मोहिनी एकादशी माता, जैसे तूने उस चंद्रपाल को उद्धार किया वैसा सबको करना। चलिए अब हम आपको गणेश जी की कहानी सुनाते हैं, तो आप इस कहानी को पूरे ध्यान से सुनिए। एक मालकिन थी, उसका 4 वर्ष का बेटा था। मालकिन का पति मर गया था। मालकिन की सास, बहू और नाती इन दोनों को बहुत दुखी देती थी। एक दिन सास ने बिना किसी कसूर के बहू और नाती को घर में बाहर निकाल दिया। वे दोनों 2 दिन तक घर के बाहर बैठकर खूब रोते रहे, परंतु सास ने उन्हें घर में नहीं घुसने दिया। वे दोनों वहां से उठकर बहुत दूर चले गए और एक पेड़ के नीचे बैठ गए। सामने ही एक गणेश जी का मंदिर था। माँ बेटा दोनों उनके दर्शन करने गए। गणेश जी के दर्शन करते हुए आदमी आते, खूब भीड़ रहती, सबको खूब प्रसाद मिलता रहा। माँ बेटा दोनों प्रसाद खाकर पेट भर लेते। वे दोनों कहीं पेड़ के नीचे रहने लगे और गणेश जी की खूब पूजा सेवा करने लगे। दोनों में खूब भक्ति हो गई। एक दिन मालकिन ने मन में सोचा कि या इतने लोग गणेश जी के दर्शन करने आते हैं, यदि हम यहाँ पर फूल प्रसाद और पूजा की सामग्री बेचें तो खूब पैसा कमा लेंगे। दोनों माँ बेटा ने दुकान खोल ली और खूब बिक्री होने लगी। खूब पैसा आने लगा। नौकर भी रख लिया। अब तो मंदिर के पास खूब बड़ा मकान बना लिया। उसमें कई दुकानें भी बनी गई। कई नौकर और मुनीम रख लिए। नौकर खूब बिक्री करने लगे। मालकिन दिन भर गणेश जी की सेवा में लगी रहती।
सब नौकरों के ऊपर निगाह रखती थी। मालकिन ने अपने लड़की को पढ़ने के लिए स्कूल भेज दिया। वह राजा का लड़का भी था, पढ़ता था। उन दोनों में गाढ़ी दोस्ती हो गई। मालकिन का लड़का राजा के घर में जाने लग गया। यह बहुत सुंदर भी था। राजा की एक कुंवारी लड़की थी। उसने लड़की को देखकर अपनी भौजाई से कहा कि मैं तो इस लड़की से शादी करूंगी। तब भौजाई ने राजकुमारी को बहुत समझाया कि तुम राजा की लड़की हो, वह मालकिन का लड़का है, इसे अपनी इज्जत चली जाएगी। राजा यह बात सहन नहीं कर रहा। राजकुमार ने कहा कि मैं शादी करूंगी तो इसी लड़की के साथ करूंगी, दूसरे के साथ नहीं। जिद पर अड़ गई। तब भाभी ने राजा रानी दोनों को राजकुमार की शादी की सब बातें बता दी। यह सुन राजा ने राजकुमार का वाय उस मालकिन की लड़की के साथ कर दिया और बहुत धूमधाम से भी किया था। खूब दान दहेज देकर बेटी को विदा कर दी। मालकिन बेटा बहू को खूब दान दहेज के साथ आते देख बहुत खुशी हुई और मंदिर में लाकर बेटा बुए से गणेश जी की दोग लगाई। अब तो गणेश जी की प्रतिष्ठा और बढ़ गई थी। तमाम आदमी दर्शन को आने लगे। मालकिन की खूब ठाट बाट हो गई, खूब आनंद मंगन होने लगे। उधर मालकिन की सास बहुत दुखी रहने लगी। खाने को घर में कुछ भी नहीं था। तब एक दिन वह रोती अपने नाती के पास आ गई और बोली, मुझे नौकरी पर रख लो, खाली रोटी कपड़ा दे देना, मैं तुम्हारे घर के सारे काम किया करूँगी। नाती दादी को नहीं पहचाना, दादी नाती को नहीं पहचानी। मालकिन जब पूजा पर से उठी तो वह घर में अपनी सास को काम करते देख आश्चर्य करने लगी। वह बोली, तुम ये काम मत करो, तुम यहाँ कैसे आई हो? सास बोली, मुझे सेठ ने रोटी कपड़ा पर नौकरी पर रखा है, घर के सब काम करूँगी। मालकिन बोली, यह अपना मकान है, वह सेठ तुम्हारा नाती है, ये नच बहू है। तुमने तो हम दोनों को भूखे प्यासे घर से निकाल दिया। हमारी लाज गणेश जी ने यह रखी। यह सब विभव उनकी कृपा का फल है। यह विभव देखकर सास बहुत शर्मिंदा हुई और बोली, मैंने अपने करने का फल भोग लिया। मालकिन सास से बोली, अब आप यहीं रहो, नाती का सुख देखो। सास बहू के पास रहने लगी। हे गणेश जी महाराज, जैसा अपने मालकिन की बहू को मालकिन के बेटे की खूब धन दौलत ऐश्वर्य दिया, वैसे सबको देना। कहते सुनते ओंकारा भरते हुए गणेश जी महाराज की कृपा बनी रहे। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज हम आपको इस वीडियो में विशाख माह में सुनी जाने वाली मोहिनी एकादशी कथा सुना दी है। इसके साथ गणेश जी कथा भी सुना दी है। तो आपको ये दोनों कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।